मूवी की शुरुआत 4 अक्टूबर ढाका बांग्लादेश से होती है, जहां पर मिर्जा नाम के एक आदमी की बर्थडे पार्टी होती है और उसकी बर्थडे पार्टी के अंदर हिना रहमान नाम की एक लड़की भी आती है जो उसे गिफ्ट देती है जिसके अंदर परफ्यूम होता है। लेकिन तभी मिर्जा को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उस परफ्यूम के अंदर कुछ तो है जिस वजह से उसकी मौत हो सकती है। लेकिन मिर्जा उस परफ्यूम को उसी टाइम लगाने की बात करता है तो वे लड़की कहती है कि अभी तो आपने परफ्यूम लगा रखा है, इसे बाद में इस्तेमाल करिए। लेकिन तभी मिर्जा प्लेट में से कांटा उठाकर उस लड़की के गले में घोंप कर उसे मार देता है। इसके बाद हम न्यू दिल्ली के अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डिपार्टमेंट के अंदर जासूसी यूनिट को देखते हैं, जहां पर कृष्णा मेहरा, जिसे कि सब लोग केएम के नाम से जानते हैं, वे वहां की ऑपरेटिव होती है जो वहां काम करने वाले एक आदमी को मारने लगती है। तभी वहां का हेड जीव आ जाते हैं। दरअसल केएम का कोई करीबी मर जाता है और वे उसकी मौत का जिम्मेदार उस आदमी के साथ एजेंसी के हेड को ठहराती है। इसके बाद हम 3 साल पहले ढाका बांग्लादेश का सीन देखते हैं, जहां पर केएम काउंसलर थी और उसके पास हिना रहमान नाम की लड़की मिलने आई थी जो उसे काम मांग रही थी और उसने केएम को कहा था कि उसके काफ़ी कनेक्शन है एनएसआई से लेकर जामत तक, और उसे पता है कि वे ब्रिगेडियर मिर्जा को फॉलो कर रहे हैं और वे मिर्जा के अगले 15 दिन का शेड्यूल केएम को देकर चली जाती है। लेकिन केएम को उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आती है जिस वजह से वे उसे अपने साथ काम पर रख सके। दरअसल मिर्जा आईएसआई के लिए काम करता है, वो उनकी कठपुतली है और ये बात हिना रहमान ही केएम को बताती है। लेकिन केएम ऐसे ही किसी को अपने खुफिया काम में नहीं रख सकती। लेकिन अगले दिन बांग्लादेश की 3 जगह पर ब्लास्ट होते हैं जो ब्लास्ट हिना रहमान करवाती है। दरअसल वो ये साबित करना चाहती है कि वे क्या कुछ कर सकती है, इसलिए फिर केएम भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। वही प्रेजेंट में जीव सर केएम के घर पर जाते हैं, जहां केएम हिना की मौत के दुख में शराब के नशे में होती है, क्योंकि उसकी एजेंसी की वजह से ही उसकी पार्टनर हिना रहमान की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उसे खतरनाक मिशन पर भेजा। और शुरुआत में मिर्जा ने जिस लड़की को मारा था वे हिना रहमान ही थी। जीव सर केएम को बताते हैं कि उनकी एजेंसी में से किसी ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ गद्दारी की है और उनका प्राइम सस्पेक्ट रवि मोहन है। और रूटीन सर्विलेंस में ये नोटिस हुआ है कि उसकी लाइफस्टाइल उसकी इनकम से मैच नहीं खाती है, इसलिए एजेंसी वालों ने सारे नियम कायदों को साइड में रखकर रवि के ऑफिस के अंदर हिडन कैमराज फिट कर दिए, उस पर नज़र रखने लगे और उनका शक सही निकला। दरअसल रवि एजेंसी के टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके ऑफिस से बाहर ले जाता है और एजेंसी वालों ने उसकी फैमिली को भी अंडर सर्वेलेंस के अंदर रखा है। उसकी फैमिली के अंदर उसकी माँ ललिता, उसकी बीवी चारू और बेटा कुणाल है। और एजेंसी वालों को ये भी शक है कि रवि की बीवी चारू ही उन डॉक्यूमेंट को बाहर कुरियर करती है। और एक दिन तो एजेंसी वालों के हाथ वो आदमी आ गया था जिसको रवि ने कोई मैसेज डिलीवर किया था, लेकिन जब तक एजेंसी वाले मैसेज को डिकोड करते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो आदमी मर गया। और केएम के पूछने पर जीव बताते हैं कि मैसेज था परफ्यूम बोतल, और जीव चाहते हैं कि कैसे भी इस मिशन को, इस ऑपरेशन को केएम ही लीड करे, क्योंकि रवि तो सिर्फ कठपुतली है, ये उसे नचाने वाले को पकड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम केएम के बेटे विक्रम को देखते हैं जो एक प्ले के अंदर ब्रूटूस का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है और ऑडियंस के अंदर उसके पापा शशांक मेहरा भी उसका प्ले देख रहे होते हैं। लेकिन केएम अपने काम की वजह से हमेशा ही अपने बेटे का प्ले मिस कर देती है। लेकिन डिनर करते समय वह अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि कुछ भी हो वे अगले संडे उसका प्ले जरूर देखेगी। और हमें पता चलता है कि विक्रम की माँ और उसके पापा साथ तो रहते हैं, लेकिन इनका डिवोर्स हो चुका है। अब डिनर करते समय भी जीव तुरंत केएम को हेडक्वार्टर बुला लेते हैं, इसलिए केएम को जाना पड़ता है। और हेडक्वार्टर पहुंचने पर जीव सर केएम को बताते हैं कि अब उन्हें रवि के घर पर नज़र रखने की ऑफिशियल परमिशन मिल गई है और वे उसके घर के अंदर भी हिडन कैमराज लगा सकते हैं और इस मिशन को लीड केएम ही करेगी। और अगले दिन केएम अपने टीम के साथ जब चारू अपने बेटे की स्विमिंग क्लास के लिए चली जाती है तब रवि के घर के अंदर एंटर करती है और हिडन कैमराज लगा देती है। और बाहर भी इनके 2 ऑफिसर्स एक दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जो रवि के घर पर नज़र रखेंगे। कैमराज लग जाने के बाद अब केएम और ऑफिसर कुट्टी रवि के घर के अंदर हर एक मोमेंट पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं
और एक दिन केएम और कुट्टी देखते हैं कि जब रवि ऑफिस के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर रहा होता है तो डॉक्यूमेंट ऑपरेशन काबुल के एसेट्स के कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। वही जब चारू अपनी बालकनी में गाना गा रही होती है तब केएम को अपनी पार्टनर हिना रहमान की याद आ जाती है, क्योंकि वे भी ऑपरेशन के दौरान ऐसे ही गाना गाया करती थी। लेकिन वे हिना का पहला मिशन था और उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और उस दौरान केएम और हिना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, यहाँ तक कि दोनों एक साथ सोए भी थे और उसी की यादें केएम के दिमाग में चल रही होती है, जो कि अब मर चुकी है। वही जब रवि चारू के लिए नेकलेस लेकर आता है तो उसे वे काफ़ी महंगा दिखाई देता है और पहले भी रवि चारू के लिए डायमंड ईयरिंग लेकर आया था, इसलिए वे रवि से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम क्या करते हो। लेकिन रवि उसे कुछ भी नहीं बताता है, वो बस उसे यही कहता है कि उसने एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली लीड किया है, इसलिए उसे रिवॉर्ड मिला है। अब पहले तो एजेंसी वालों को यही लग रहा था कि चारू रवि के साथ मिली हुई है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि चारू नहीं बल्कि रवि की मां ललिता उसके साथ है, क्योंकि वे रवि को फाइल्स के बारे में पूछती है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद केएम और जीव सर को पता चलता है कि रवि के पिता आर्मी में थे और जब तक जिंदा थे तब तक देश की हर एक आर्मी डील्स में शामिल थे और रवि की मां उन्हीं के अंडर ट्रेन हुई है। अब अगले दिन एजेंसी वालों को तो यही लग रहा होता है कि डिलीवरी रवि की वाइफ चारू करने वाली है, लेकिन डिलीवरी हो जाती है और रवि और उसकी मां के पास पैसा ही पैसा आ जाता है। लेकिन एजेंसी वाले ये पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर डिलीवरी कब और कैसे हो गई, इसलिए जीव सर थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रवि जब अपने घर आता है तब वे सोमवार के दिन कम से भी कम 4 मिनट गैराज में रुकता है और वहीं पर वे कुछ करता है। इस वजह से एजेंसी वाले उसके गैराज के अंदर भी हिडन कैमरास फिट कर देते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर मिनिस्टर्स को डर होता है कि अगर देश की टॉप सीक्रेट फाइल्स वाली न्यूज़ बाहर लीक हो गई तो सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर चले जाएंगे। वही एजेंसी वालों को पता चल जाता है कि रवि गैराज के अंदर जाकर अपनी कार की डिग्गी में एक बैग को रखता है और डिग्गी पर चौक से एक लाइन खींच देता है और फिर सुबह रवि एक जगह जाता है जहाँ से एक लड़का डिग्गी खोलकर उस बैग को एक्सचेंज करके उस चौक वाले मार्क के बीच में एक लकीर खींच देता है और उसे प्लस बना देता है। लेकिन केएम के साथ उसकी टीम उस लड़के का पीछा करती है। वो लड़का एक पीसीओ में रुकता और वहाँ से कोई दूसरा आदमी एक चिट लेकर उसे एक जगह पत्थरों में रखकर चला जाता है और सुबह मैकलेन नाम की एक लेडी उसे ले लेती है जो यूएस एम्बेसी से होती है। लेकिन एजेंसी के इस मिशन और मिर्जा की वजह से जो इंडिया की वाशिंगटन के साथ न्यूक्लियर वेपन की डील होने वाली थी वो भी रुक जाती है। उस दौरान रवि को अपने घर के अंदर हिडन कैमरास का पता चल जाता है, इसलिए वो बाहर नजर रख रहे दोनों खुफिया ऑफिसर्स को मारकर अपनी बीवी चारू को सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि अब एजेंसी वाले उसे कभी भी पकड़ सकते हैं। और चारू के पूछने पर रवि उसकी बीवी को बताता है कि वह अमेरिका की तालिबान से लड़ने में उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से तालिबान अलग होगा तब हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात एजेंसी वाले समझ नहीं रहे। लेकिन चारू एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है और वो कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगी, इसलिए वो रवि के साथ नहीं जाना चाहती है। रवि उसे बहुत समझाता है और जब चारू को ये पता चलता है कि रवि उनके बेटे कुणाल को भी अपने साथ ले जाएगा तो चारू उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन रवि की मां मजबूरी के अंदर चारू को गोली मार देती है और बाहर एजेंसी की गाड़ी भी आ जाती है जिसके अंदर मैकलेन बैठी होती है, जो रवि उसके बेटे कुणाल और उसकी मां को लेकर चली जाती है। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां देख पाते हैं कि अभी चारू जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने बेटे की याद में पागल हो चुकी है। इसलिए वे केएम से मदद मांगती है और फिर केएम भी उसकी मदद करती है और उसे पूरी ट्रेंड करके यूएस भेज देती है। और जब चारू अपने बेटे कुणाल से मिलती है और उसे अपने गले से लगाती है तब उसकी जान में जान आती है। लेकिन उसके पति रवि को उस पर शक होता है कि उसको एजेंसी वालों ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन उसकी माँ ललिता को ऐसा नहीं लगता है और वैसे भी वह अकेले घर का काम करके थक चुकी है और अब चारू आ चुकी है, इसलिए घर का सारा काम वो संभाल लेगी। लेकिन रवि को कुछ गड़बड़ लग रही होती है और सीआईए वाले भी चारू से पूछताछ करते हैं
क्योंकि उन्हें भी उस पर शक होता है, लेकिन केएम ने पहले ही भारत के अंदर चारों को अच्छी तरीके से ट्रेंड कर दिया था, इसलिए CIA वालों को उस पर शक नहीं होता है। और घर के अंदर भी चारू ऐसी रहती है जैसे कि वे पहले वहाँ रहा करती थी, लेकिन वे यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए आई है और इस बारे में अभी तक रवि और उसकी माँ को नहीं पता है। और केएम के कहने पर पहले ही चारू ने घर के अंदर हिडन कैमरास लगा दिए थे, इसलिए चारू माँ बेटे की बातें सुनती रहती है। अब काफ़ी दिन निकल जाते हैं और CIA वालों से रवि को क्लीन चिट मिल जाती है कि अब उन्हें चारू पर शक नहीं है, इसलिए अब रवि भी चारू के साथ उस तरह से बिहेव करने लगता है जैसे कि वे पहले करता था, एक पति की तरह। लेकिन चारू के लिए हर एक दिन घुटन भरा होता है, क्योंकि वह जल्दी अपने बेटे कुणाल को लेकर वापस भारत जाना चाहती है और इस बारे में वे केएम को भी बताती है। लेकिन केएम ने उसे पहले ही कहा था कि वो एक ऐसे काले अंधेरे में जा रही है जहां उजाला नहीं है। और उस दौरान हमें ये पता चलता है कि जब केएम को इस बारे में खबर लग गई थी कि उसकी पार्टनर हिना ISI के लिए भी काम कर रही है, तब उसने हिना का साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर हिना खुद को साबित करने के लिए ऑक्टोपस मिशन के अंदर शामिल हो गई और मिर्जा को पकड़ने के लिए उसकी बर्थडे पार्टी में गई। और हिना को मिर्जा ने इसलिए मारा था क्योंकि US एम्बेसी के एजेंट मैकलेन ने उसे बता दिया था कि परफ्यूम में कुछ मिला हुआ है जिससे उसकी जान जा सकती है, इसलिए मिर्जा ने हिना को ही मार दिया था। केएम चारू को बताती है कि इस मिशन में टाइम लग सकता है, लेकिन अब चारू और नहीं झेल सकती, वैसे भी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अब चारू को तो ऐसा ही लग रहा होता है कि केएम तो भारत के अंदर है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि केएम तो ठीक उनके पास वाले घर से उन पर नज़र रख रही है और ये जानकर वो शौक रहती है। दरअसल केएम एक आदमी के साथ सारी एक्टिविटीज़ देख रही होती है, क्योंकि वे कैसे भी चारू को सेफ रखना चाहती है और ये भी कि उनके इस मिशन के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो। अब क्योंकि CIA वालों को शक दूर हो चुका है कि चारू उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए CIA का एक डॉक्टर जो कि साइकाट्रिस्ट है, वह रवि को कहता है कि वे उसकी वाइफ और मिर्जा के साथ उनके घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं और ये केएम के लिए अच्छा मौका होता है मिर्जा को पकड़ने का। इसलिए वे जीव सर को बताती है कि वे रवि और उसकी माँ के साथ डील करने वाली है, लेकिन जीव सर उसे मना कर देते हैं क्योंकि वे उन्हें भारत वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश से गद्दारी जो की है। लेकिन केएम जीव सर की एक नहीं सुनती है, क्योंकि मिर्जा उनके देश को बर्बाद करने पर जो तुला है, साथ में उसने केएम की दोस्त पार्टनर हिना को भी मार दिया, इसलिए वे उसे ऐसे कैसे छोड़ दे। इसके बाद केएम रवि और उसकी माँ के साथ डील करती है कि अगर वे उसके साथ कोऑपरेट करेंगे तो वे उन्हें इज्जत से वापस भारत ले जाएंगे। अब रवि और उसकी माँ केएम की बात मान जाती है और शाम को डॉक्टर के साथ उसकी बीवी मिशेल और मिर्जा रवि के घर पर डिनर करने आते हैं। डिनर में मटन बना होता है, लेकिन कोई भी मटन नहीं खाता है, सब खाने के लिए कुछ न कुछ बहाना करने लगते हैं, इसलिए मिर्जा को शक हो जाता है। वही डॉक्टर को तो घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके घर की लाइट चली जाती है और घर पर उसकी बेटी अकेली होती है और लाइट केएम के कहने पर उनका ही एजेंसी का एक एजेंट काट देता है जो US के अंदर ही था। अब मिर्जा को शक हो जाता है कि मटन के अंदर कुछ तो मिला हुआ है और रवि, उसकी माँ और चारू के कहने पर डॉक्टर की बीवी मिशेल भी मटन नहीं खाती है। तभी मिर्जा रवि की माँ के गले पर चाकू रख के उसे मारने की धमकी देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारू उसे पकड़ लेती है और इससे पहले कि मिर्जा चारू के ऊपर चाकू से हमला करता, सही समय पर केएम आ जाती है। लेकिन मिर्जा ने रवि की माँ का गला काट दिया था, इसलिए वे तो मर जाती है और गुस्से के अंदर रवि भी मिर्जा को मारने वाला होता है, लेकिन केएम उसे रोक लेती है और कहती है कि अभी तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, इसलिए रवि शांत हो जाता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर रवि के घर पर वापस आता है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। डॉक्टर केएम को कहता है कि अगर मिर्जा जिंदा रहा तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये मर गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम सब लोग जेल में जाओगे। केएम कहती है कि US उस देश को एक्सपोज करने वाला है जिसका वह सहयोग करता है। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं, रवि कभी ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा कि वे US के लिए जासूसी कर रहा था और ना ही मैं। लेकिन जो कुछ भी डॉक्टर कहता है वे सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि सब कुछ डॉक्टर ने खुद कन्फेस किया है
और अब तो केम के पास सबूत भी है, इसलिए डॉक्टर खुद फंस जाता है और उसे केम के साथ होना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। इसके बाद न्यूज़ में बताया जाता है कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर मिर्जा की प्राइवेट यूएस ट्रिप के दौरान होटल के बाथ टब में फिसलकर मौत हो गई, जिस वजह से पूरा बांग्लादेश सदमे में है। दूसरी तरफ रवि को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन बाकी लोग अभी भी यूएस के अंदर ही है। तभी केम को अपने बेटे की याद आने लगती है और जब चारू केम से कहती है कि आप अपने बेटे से बात कर लीजिए, तब केम बताती है कि वो मेरे से तभी बात करेगा जब मैं उसे अपने काम के बारे में बताऊंगी। यह सुनने के बाद चारू बोलती है कि आप अपने बेटे को सच बता दीजिए, और आज तो विक्रम का बर्थडे भी होता है। इसलिए चारू की बात मानकर केम अपने बेटे से बात करती है और उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बता देती है कि असल में वो क्या करती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।